हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का HBSC का सैम्पल पेपर, जो कि 2 पार्ट्स में आने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में आपके 2, 4 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड पार्ट में आपके 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क्स की। तो हम आज पार्ट सेकंड करेंगे 40 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के आने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज है द रिलेशन ऑन आर डिफाइंड आर रिलेशन। ये हमारे पास गिवन है A <= B, और आपको यहाँ से कंडीशन बताने सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आती है A बिलोंग्स टू R। ए मतलब सेम एलिमेंट जो है वो आर में बिलोंग करना है, आर दैट इज रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, A <= B। देखो अब ये ए अगर हम यहाँ पे B की जगह सेम एलिमेंट मान लें, यानी कि ए मान लें, A <= A। अगर ओनली लेस देन होता यहाँ पे तो हम इसको बोल देते कि नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए से ही छोटा हो सकता है, आप खुद से छोटे हो सकते हो नहीं, बट यहाँ पे इक्वल का साइन और आ गया, सो वी कैन से दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इक्वल आ गया ना, तो हम खुद के इक्वल तो हो ही सकते हैं। तो दिस बिलोंग्स टू आर, दिस रिलेशन बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई दिस इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अगला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्री में क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R, AB R से और फिर BA, यानी उसका उल्टा कर दे तो BA रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर A <= B, A B से छोटा है तो क्या ये तो चलो ठीक है बिलोंग कर जाएगा। अब अगर A B से छोटा हो गया तो क्या B A से छोटा हो जाएगा? अब नहीं भाई, जब वो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा ना, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्या हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव में हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, दैट इज AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R एंड AC बिलोंग्स टू R। अब आपको यहाँ पे जो भी AB ले रहे हो तो B जो नंबर है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने 2 लिया तो यहाँ पे 2 ही लीजिए। अब आप यहाँ पे क्या है, AB लेस देन है ना, तो लेस देन की कंडीशन लगाइए। ABC कोई 3 बच्चे हैं, A B से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई ये वाली कंडीशन, AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, AB से छोटा हो गया, B C से छोटा है, सॉरी यहाँ पे ये लगाना, B C से छोटा है और ये बिलोंग्स कर गया, ठीक है, B C से छोटा है, ये भी हो गया, ठीक है, A B से छोटा है, B C से। अगर A B से छोटा और B C से छोटा तो क्या A C से छोटा होगा? हाँ होगा, तो A भी क्या हो जाएगा, C से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। A <= C, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई कर रही है तीनों कंडीशन को, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। यानी कि ट्रांजिटिव पे हाँ आ गया, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव यस हो गए, सिमेट्रिक के लिए हमारा नो आया था। तो आंसर देख लीजिए हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, उस पर हमारा हाँ हुआ था। सो आंसर विल बी सी। तो आपको पेपर में लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, सी आंसर, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन, ये मत सोचना कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। अगर आपको उसके बारे में जो भी पता है, थोड़ा अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ज़रूर करके दिखाइए, क्योंकि उससे एग्जामिनर की माइंड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे को आता है। नेक्स्ट वन इज इफ रिलेशन फंक्शन R to R डिफाइंड बाई R क्या होता है, यहाँ पे रियल नंबर होता है, ठीक है, f(x) = 3x, देन f इज, अब f क्या है यहाँ पे, 1 1 on 2 मैनी 1 on 2। यहाँ जब ऐसा आपका कोई फंक्शन मिले उसमें 1 1 on 2 चेक कैसे करते हैं, 1 1 के लिए हमारी कंडीशन होती है f(x) जो भी आपका गिवन है 3x, यहाँ पे इसको क्या कर लेना, एक बार f(x1) लिख लीजिए और एक f(x2), दोनों को इक्वल लिखिए। f(x) की वैल्यू क्या थी, 3x, तो यहाँ पे x1 की जगह x1 और यहाँ x2। अब देखेंगे यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x1 क्या आ गया, x2। अगर x1 = x2 आ जाता है देन इट इज़ 1 1,
देन इट इज़ 1 1। और ऑन टू के लिए क्या होता है, हमारा जो भी फंक्शन गिवन है हमारा उसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3x था, 3x को y माना, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगी y/3। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है ना x की वैल्यू वापस से जो फंक्शन गिवन है उसमें पुट कर देना है आपको। तो क्या था फंक्शन f(x) = 3x। अब यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, y/3। कट कीजिए, ये क्या आ गया y। अगर ये f(x) = y आ जाता है दैट मीन्स इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आंसर चेक करते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा, दैट इज़ 1 1 ऑन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट स्टार ऑन n इज नेचुरल नंबर डिफाइन a स्टार b a² + b, चूज द करेक्ट आंसर। अगर इसने a स्टार b को क्या बोला है, a² + b²। अब आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। कम्यूटेटिव यहाँ पे, ठीक है एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा। आंसर हमारा क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन ए, और क्या था वो 1 1 ऑन टू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आता है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, a स्टार बी क्या बोला है, a² + b²। अब इसने बोला एसोसिएटिव कम्यूटेटिव चेक करना है हमें। हाँ, कम्यूटेटिव क्या होता है, इफ़ a स्टार b देन इट इज़ इक्वल टू b स्टार a, यानी कि इनको उल्टा करने तो पर भी सेम आंसर आए। तो देखेंगे a² + b², तो क्या b² + a² हो जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर मान लीजिए 1² + 4², तो इधर से 4² + 1² सेम आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। कम्यूटेटिव पे यस हो जाएगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव में क्या होता है हमारा, a स्टार b स्टार c यहाँ पे है, तो ये जो ब्रैकेट है वो आगे इन दो नंबर्स पे आ जाता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए a स्टार b स्टार c यानी कि b² + c²। ओके, और यहाँ से क्या हो गया, a² + b² और स्टार c। अब यहाँ पे फिर से स्टार है ना यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ इनका प्रोडक्ट a² प्लस फिर इस पूरा, ये पूरा क्या हो गया हमारा b हो गया, यानी इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से ये पूरा a हो गया, तो a² + b², इस पूरे का स्क्वायर, और ये प्लस c²। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या आ रहा है, b² c² का स्क्वायर, और यहाँ से a² b², यानी कि ये इक्वल नहीं दिख रहे, तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर देखिए एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बोथ नहीं है, कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हाँ यस, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, आंसर विल बी बी, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा फोर्थ। क्या है ये, tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स -1/2। ऐसे फंक्शन को कैसे सोल्व करना है, मैंने इन पे प्रीवियस वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने वाला है। tan इनवर्स, इनको हम ऐसे खोलते हैं, tan इनवर्स 1, यहाँ पे 10 है तो इसको भी 10 में ही सोचिए कि 10 की वैल्यू कितने पे 1 होती है, 45 पे। 45 को हम क्या बोल सकते हैं, tan π/4। ठीक है, ऐसे ही कोस इनवर्स यहाँ पे क्या माइनस कोस, और कोस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 60 पे। 60 को हम क्या बोल सकते हैं, π/3। अब एक चीज़ और, ये तो प्लस है ठीक है, लेकिन कोस में अगर नेगेटिव आ जाता है तो कोस को नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं, उसको सोल्व कैसे किया जाता है, ये -π/3 आ रहा है ना, उसको पाई में से माइनस कर दीजिए। इसका सोल्यूशन ये होगा, यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, तो यहाँ पे क्या बच गया, दैट इज़ π/4 प्लस, और ये अब π/4 प्लस यहाँ से करेंगे 3π - π, ये क्या आ जाएगा हमारे 2π/3। अब इनका एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 12, 4 था, 4 3 पे गया तो दैट इज़ 3π प्लस 3 4 पे गया, 4 2 8π, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 11π/12, 11π/12 हमारा क्या आ गया आंसर। तो आंसर चेक करते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए आंसर इज़, यहाँ पे देखते हैं आंसर कौन सा, 11π, दैट इज़ सी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ 11π/12। ओके,
नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स मोड लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सोल्व करने की इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको क्या कर लेना है, इनकी कोई आइडेंटिटी सोचिए और एक्स को उसके इक्वल रख लीजिए। तो 1 माइनस, हमने एक आइडेंटिटी सीखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 10th में आती है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, और अनरूट करें तो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये साइन है, हमें उसको जो बाहर है उस अंदर वाले को भी सेम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलना होता है। तो यहाँ पे कोस लिख सकते हैं। तो हियर इट इज़ लेट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा अगर हम कंपेयर करें तो ये कोस उधर जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आपको साइन इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये रूट, ये क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने यहाँ से बताया। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर था लेकिन उस पर अंडरूट लग गया तो इसका स्क्वायर हट गया तो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर ये क्या आ गया, साइन से साइन कैंसिल होकर क्या आ जाएगा थीटा, और थीटा हमारा किसके इक्वल निकला अभी कोस इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज कोस इनवर्स एक्स, यानी आंसर हो गया दैट इज बी कोस इनवर्स एक्स। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। If A is a matrix of order this, B is a matrix of this, AB is order, AB means product। जब भी आपको इस तरह से मैट्रिक्स मिलती है तो उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाता है। एक मैट्रिक्स क्या है 2/3 ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या है 3/2 ऑर्डर की। तो AB क्या हो जाएगा हमारा, उसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला ये एलिमेंट कट हो जाते हैं। तो आंसर क्या बच गया 2 × 2, तो 2 × 2 ए बी जो प्रोडक्ट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा 2 × 2 मैट्रिक्स, और 2 × 2 कहाँ पे यहाँ पे ए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स। ओके, कम टू द सेवंथ क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ से कंडीशन चेक करें, ए बी इनवर्स ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो आप इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जिस क्वेश्चन का आपको लगे कि डायरेक्ट आंसर है उसका डायरेक्ट लिख लीजिए, और जिसका आपको लगे कि कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए तो आप ट्राई करना कि उसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत करके ज़रूर दिखाएं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या बच्चे करते हैं जल्दबाजी में एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये जो सिंबल है अगर ब्रैकेट लगता है ना, इस तरह ब्रैकेट लगता वो मैट्रिक्स होती है, और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट नहीं है, दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे किया जाता है, x 6 8 2x इज इक्वल टू 6 - 3 8 4, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारी। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 8 6 8 जा 48 इज इक्वल टू, यहाँ से भी सेम 6 4 जा 24 माइनस, और ये खुद भी माइनस हो गया यानी कि ये प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया 48, और यहाँ से 48 2x² माइनस 48, अब 48 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 48 प्लस 48, ये क्या आ गया हमारा 2x², 8 8 16 4 4 8 और 1 96। अब x² क्या आ गया हमारा 96/2, कट कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 48, का रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास यही है 6 2 0 एंड नॉट पॉसिबल। तो ये ना तो 6 का स्क्वायर रूट है, ना 2 का, ना 0, तो ये आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। आंसर इज डी, आंसर इज डी। बाकी इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 16 × 3 में कर सकते हैं, और 16 का रूट क्या हो जाएगा दैट इज़ 4√3। अगर ये भी ऑप्शन होता तो हम कर सकते थे, बट ये ऑप्शन कहीं नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज
द फंक्शन ए एक्स इज इक्वल टू, ये कंटिन्यूस बोला है, 5 पे कंटिन्यूस है और आपको वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी कंटिन्यूस फंक्शन दे देता है तो उसकी कंडीशन होती है दैट इज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए एल एच एल कौन सा लेते हैं, जो लेस देन का साइन होता है ना, लेस देन के सामने वाला वो जो भी फंक्शन होता है वो एल एच एल होता है, ग्रेटर देन के सामने वाला आर एच एल होता है। तो यहाँ से देखिए, और ये इक्वल के साथ वाला भी क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से लेस देन के सामने क्या है, ए एक्स प्लस 3, तो ए एक्स, अब एक्स की जगह क्या करना है हमें, ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, और एक वैल्यू उसने 18 दी है। अब कंटिन्यूटी किस पे बोली, एक्स इज इक्वल टू 5 पे, तो एक्स की जगह 5 पुट कर लीजिए, दैट इज़ 5a प्लस 3 हो जाएगा 18, 5a क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस किया उधर से, क्या हो गया 15, तो a क्या आ जाएगा हमारा 15/5 यानी कि 3 ऑप्शन। तो a क्या वैल्यू आ गई 3, सो आंसर विल बी 3। यहाँ पे कहाँ है, बी ऑप्शन पे, तो हम लिख सकते हैं आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 3। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आने हैं आंसर, ठीक है, पर्टिकुलर थोड़ा सॉल्यूशन करके फिर उसका पर्टिकुलर आंसर मेंशन करके आना है। नो कम टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ y log cos x, y की वैल्यू क्या है log cos e की पावर x, ठीक है। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या होगा, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो log का हमें पता है क्या होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह क्या है cos e की पावर x है, तो ये लिख दीजिए, ठीक है। अगर x होता तो यहीं छोड़ देता, अब x की जगह ये है तो अब इसका भी डेरिवेटिव होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस e की पावर x। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 1/cos e की पावर x, 1/cos ex। अब cos ex का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस आगे लगा लीजिए, cos का क्या हो जाएगा साइन e की ex, ठीक है। अब ex जो है, अब ओनली x होता तब तो यहाँ छोड़ देते, लगन x की जगह क्या है यहाँ पे e की पावर x है, तो अब ex का फिर से निकालेंगे, और e की पावर x का क्या होता है, एक बार और लिख दीजिए यहाँ पे e की पावर x, तो ये हो जाएगा, तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। अब ये लिख लीजिए क्या था, माइनस साइन ई एक्स अपॉन कोस ई एक्स, और ये हो गया e की पावर x। अब साइन अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं माइनस, और ये हो गया tan e की पावर x, और इसको भी ex। तो ये ऑप्शन कहाँ है हमारा, दैट इज आंसर सी पे। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर के। आगे की वीडियो में मैं 11 से आगे वाले क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी अगर 12th के मैंने बहुत सारे टॉपिक करवाए भी हैं, मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए अभी आप प्रैक्टिस कीजिए और एक बार पैटर्न देख लीजिए, आपको एग्जाम में भी इसी तरह से करना है। बस यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद थोड़ी सी लाइन छोड़ दीजिए, 2-3 लाइन छोड़ के एकदम नीट एंड क्लीन, साफ साफ खुले खुले करके आने हैं। यही पैटर्न से आप एग्ज़ाम करना, अगर टाइम है तो सोल्यूशन ज़रूर करना, अगर टाइम कम लग रहा है तो आप आंसर भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।